तारीफ करें सब दिन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो आपने पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ गवाहियों को सुनना है और रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। पहले ही टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर गुरदीप सिंह इनका नाम है और ये इनकी बहुत ही बड़ी टेस्टिमनी है। लुधियाना के ये रहने वाले हैं। मार्च महीने में 2024 में ही इनका एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको चोटें आई और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थे और बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम जो बढ़ चुकी थी। बेड पर थे, इनकी फैमिली ही इनकी देखरेख करती थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको हम सुनते हैं इनके मुँह से कि कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2024 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਉਤਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ 2024 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕਲੂਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਓਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਓਇਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ने अपनी गवाही दी। सारियां ਨੂੰ जय मसीह दी। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। 5 मई 2024 को जब इन्होंने हीलिंग प्रेयर को रिसीव करा और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपनी हड्डियों पे हाथ रखें, घुटनों को रोकी, घुटनों पे हाथ रखें। यीशु के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। By his stripes you are healed. Be healed in Jesus name. तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसके बाद आज 15-16 दिन के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से हील है। उस डेथ बेड से खुदा ने इनको उठाया, चलने फिरने में इनको कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ये चल फिर पाते हैं। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही सिस्टर प्रीति की सुनेंगे। ये बहन जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही पिछले 4 साल से जब भी इस बहन को पीरियड आते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती थी, वॉमिटिंग आने लग जाती थी। इतनी ज़्यादा भयंकर पेन थी कि टोटली हमेशा बेड पर ही रहते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम प्रीति है ਤੇ मैं जलंधर ਤੋਂ ਹਾਂ। मैं अपनी लाइफ की टेस्टमनी देख जा रही हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि 3-4 साल तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट ਵਿੱਚ पेन वगैरह ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਿਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰਾ ਜੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ मतलब कुछ थी, समथिंग कुछ था जो मेरे अंदर से मतलब कुछ समय निकल आया। तो उस तो बाद आफ्टर 2 डेज 18 मार्च को जैसे ही मतलब कि 16 मार्च को मेरे ऊपर ले हैंड हुआ, 18 मार्च को मेरी बॉडी में से जो ब्लड बड़ी जो सॉलिड थी वो निकली, जिसको मैं देख के मैं खुद काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। और इसके लिए मैं उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैं कोई मतलब कि डॉक्टर के पास नहीं जाती, कोई सिकनेस नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं। मैं उसके दिन के लिए बाद बिल्कुल ठीक हूँ और इसके लिए हीलिंग के लिए मैं परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करती हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जने जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करिए। बहन बता रहे कि इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी। फिर 16 मार्च 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। एक हेवनली स्पर्श इन्हें मिला। इन्हें फील हुआ कि इनकी बॉडी से कुछ निकल के गया। और नेक्स्ट सेकंड डे से जब घर गए प्रार्थना के बाद इन्हें यूरिन का प्रेशर पड़ा और गुप्त अंग के द्वारा 2 रसौलियां इनकी बाहर आई
और 1 साल 2 महीने से अभी बहन पूरी तरह से फ्री है अपनी प्रॉब्लम से। सब जन थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रमेश कुमार है और ये लुधियाना के रहने वाले और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए। हाय जय मसीह जी, मेरा रमेश कुमार मैं लुधियाने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਚਾਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, वो प्रार्थना रिसीव किया, वो प्रार्थना रिसीव किया तो दूसरा काम में छड़ के चला गया। हमारे में जय मसीह जी, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आपने सुना इस भाई के मुंह से कि 3 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। सपने में दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, दबाव पड़ते थे, मुर्दा लोग और काला पानी और कब्रिस्तान इन्हें नजर आते थे और मन में गलत ख्याल आते थे। और ये साथ ही इन्होंने सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया और इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इनको परेशानी में देखकर इनके किसी दोस्त ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और फिर 28 मई 2020 को परमेश्वर के दास से प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही उन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो 30 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम सिस्टर शांति की सुनते हैं। ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 6 साल से इनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा कमजोरी होने के कारण इनको रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया था और बिना फैमिली के सहारे ये एक कदम भी नहीं चल पाते। लगातार इन्होंने 22 डॉक्टर्स चेंज किए थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शांति देसवाल है, मैं मुंबई से हूँ। 6 साल पहले मेरे हड्डी में प्रॉब्लम था, अचानक में दर्द हुआ। मेरे हस्बैंड दवा खाना लेके गए तो डॉक्टर ने वहाँ पे मेरा जो है कैल्शियम की कमी निकाला रिपोर्ट के अंदर। तो पूरी तरह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैं बिस्तर पे आ गई थी। मेरे घर के परिवार सब ने मुझे उठाया बैठाया, यहाँ तक कि मुझे बाथरूम ले जाते थे, मैं चल फिर नहीं पा रही थी। मेरे सगे रिश्तेदार सब बोल रहे थे कि अभी ये बचेगी नहीं। और मैंने 20-22 दवाखाना डॉक्टर को चेंज किया, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। फिर मैं मुंबई चर्च में आई। मुंबई चर्च में आने से परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, मैं पूरी तरह से हील हो गई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए। सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि लगातार 6 साल इन्होंने दवाइयां खाई, 22 डॉक्टर से चेंज किए लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इन्होंने इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इनका ये हमेशा इनको बोलते थे कि आपने बचना नहीं है। इनका पता लेने के लिए आते थे लेकिन फिर इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 3 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनकी प्रार्थना को किया और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उस ऑयल को जो आपके हाथों में अपने माथे पे लगाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहें। जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना रोग जो डॉक्टर्स नहीं कर सके उसे डॉक्टर जीसस ने करके दिखाया। वो सालों पुराना रोग इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हील किया और उस प्रार्थना के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही सरदूल मसीह की सुनेंगे। ये भाई कूलपुर खुर्द विलेज मुकेरिया के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही की पिछले 5 साल से ये भाई शराब और सिगरेट का नशा करते थे। अपनी कमाई का 50% ये नशे में उड़ा देते थे। उसके कारण इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी।
तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦੂਲ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਰਾਤ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ। आमीन। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि फिर 14 जनवरी 2024 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दासी ने ऑनलाइन प्रार्थना को किया था, तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया था। उस नशे के जुए को ब्रेक करेंगे। वो जुआ जो इन्हें नशे में गिराता है, हर तरह का नशा जो जुआ शैतान ने इनकी लाइफ में बांधा हुआ है, जाल बुना है नशे का, उस नशे को जुए को ब्रेक करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रेयर वॉरियर्स और नशे के जुओं को ब्रेक करेंगे, इनकी लाइफ से ब्रेक करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नशे का जुआ ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा, जुओं को तोड़ा, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। एकदम से इन्हें गर्माहट महसूस हुई और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई के मन को परिवर्तित किया। और अब 4 महीने 5 दिन हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, पवित्रता में अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले, उसके बाद में हालेलुया बोले। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम सरोज है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारे मेरे वालों जेएमसी की, मेरा नाम सरोज रानी है। मैं फिरोजपुर ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी मैरिज 2020 हुई थी। मैरिज के बाद मेरे तो दुष्ट आत्मा अटैक होंगे सी, मरे बच्चे दिखाई देंगे सी। मैरिज के बाद फिर मैं 2021 प्रेगनेंट हुई। मैरिज के बाद फिर मैं टाइम मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर असी डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने बोला तेरी बच्चे का सूजन है और बच्चे का बहुत कमजोर है और एग बहुत छोटे बनते हैं। फिर असी लगातार दवाई खाधी, कोई भी सानू आराम नहीं सी। 10 तो 15 डॉक्टर चेंज किए, सानू कोई फर्क नहीं सी। फिर असी फिरोजपुर ब्रांच में आए, प्रार्थना ਨੂੰ ग्रहण किया, मैंने बेटे नाल परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना, ये बहुत बड़ी गवाही है कि मार्च 2020 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर होने लगे और जनवरी 2021 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेगनेंसी के 2.5 मंथ बाद इन्हें सपना आया और इन्हें सपने में ब्लड दिखाई दिया और साथ ही में इनका मिसकैरेज हो गया। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, प्रॉपरली एग नहीं बन पा रहे हैं, जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। बहुत बार ट्राई किया लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और 15 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लाखों रुपया इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर दिया था, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, उसकी हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 7 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं लाइफ की घोषणा करता हूं, आपके जीवन के ऊपर उतरे
प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज आए इस मीटिंग के बाद बहुत सी यीशु के नाम में। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो प्रार्थना रिसीव करने के 2 दिन बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने संभाल के रखा और इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने 15 डॉक्टर चेंज किए हों, लाखों रुपए अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर दिए हों, वो पूरी तरह से निराश हो चुके हों अपनी लाइफ से, लेकिन जब वो परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा छूता है। एक प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ छूती है। सेकंड डे प्रेग्नेंट होते हैं और 9th मंथ पूरे परमेश्वर ने संभाल के रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी खुशी होगी इनकी। अगर आज आप भी खुशी के साथ इस गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगले आप होंगे गवाही के साथ वापिस आएंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम पूजा है और ये बहन मोर मंडी मानसा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि अक्टूबर 2020 में इनकी शादी हुई थी और जब इनकी शादी हुई बेबी के बारे में सोचा तो ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लगातार डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज कर रहे थे लेकिन कोई भी इन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। श्री मेरा नाम हरवंश सिंह, मैं मौड़ मंडी जिला बठिंडा का रहने वाला। मैं अपने जीवन की सब तो बड़ी गवाही बेबी ब्लैसिंग की देन जा रहा। मेरी मैरिज अक्तूबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। 16/9/2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ वर्ल्ड रिलीज किए बेबी ब्लैसिंग दे लिए। असी बाय फेथ उन्हां वर्ल्डां नूं अपने लिए रिसीव किया तां परमेश्वर ने मेरी वाइफ नूं 1 मंथ तो बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव दे नाल ब्लैस किया ते 9 मंथ तक प्रेगनेंसी के दौरान उन्हां नूं साफ संभाल के रखा ते बेबी हेल्दी बेबी गर्ल दे नाल ब्लैसिंग दी। मैं परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। खुदा दे दास ते दासी दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब अक्टूबर 2020 में इनकी शादी हुई, बेबी के लिए सोचा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लगातार जब इन्होंने डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज किए, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, दवाइयाँ के बाद भी इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सिर्फ निराशा ही इनके हाथ में लग रही थी। लोग जब इनके सामने आते थे तो इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर 16 सितंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मैं देख रहा हूं बहुत से बेबीज को, बहुत सी प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज को, बहुत सी खुदावंद मुझे एक दर्शन में दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है किस तरह से होने वाला है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इस प्रार्थना के बाद 1 मंथ के बाद ये प्रेग्नेंट हुए। शादी के 1.5 साल बाद जुलाई 2022 में ये परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। इस सिस्टर इनकी बेटी की गवाही है, भावना की। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी बेटी की गवाही है कि 5 साल से इनके बेटी की नाक की हड्डी पूरी तरह से बड़ी हुई थी। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।
तारीफ करें सब जने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बहन बता रहे कि फिर 2 अप्रैल 2023 को पाम संडे की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने कहा था कि आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, ऑयल को अप्लाई करो। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जैसे बहन ने अपने नाक के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, उस प्रार्थना के बाद इनकी बेटी की रिकवरी शुरू हुई और वो हड्डी जो बड़ी हुई थी वो सेट होनी शुरू हुई और अब 1 साल 18 दिन हो चुके हैं। वो नाक की हड्डी का रोग पूरी तरह से जा चुका है। इनकी बेटी प्रॉपर सांस ले पा रही है और सबसे बड़ी की बात की परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। परमेश्वर ने हालेलुया। सब जन थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है और ये अमृतसर के रहने वाले। और इस बहन की गवाही है कि 9 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। सपनों में गंदा पानी, मुर्दा लोग और इन्हें जानवर नजर आते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डरे रहते थे और इन्हें छन छन की आवाज़ें सुनाई देती थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और हर समय रोते रहते थे और ये अशांति में थे पूरी तरह से और बिल्कुल भी सोते नहीं थे, नींद इन्हें आती नहीं थी। 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। अपनी लाइफ से पूरी तरह से ये निराश हो चुके थे। फिर किसी ने इनकी कंडीशन को देखकर इन्हें चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। हो चाहे तो बरकत को पा जाओ, आमीन। हो चाहे तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और ये नीचे गिर गए। जब ये उठे तो इन्हें बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ और उसके बाद से ये पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। 4 महीने और 5 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद हो चुके। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस डिलीवरेंस के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर मनन इनका नाम है और ये साउथ हॉल चर्च ब्रांच में इस समय मौजूद हैं। 18 सितंबर 2023 को ये यूके स्टडी वीज़ा पर आए थे और यूनिवर्सिटी की फीस जो कि 5 लाख रुपए थी वो पे नहीं कर पाए, जिसके कारण यूनिवर्सिटी वालों ने इनका वीज़ा विड्रॉ कर दिया था और यूनिवर्सिटी वालों ने इन्हें बोला कि आपको यूके छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। काफ़ी लोगों से इन्होंने कंसल्ट भी किया पर कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था, पर इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और जब भी परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे कि आपके जो रास्ते हैं परमेश्वर खोलने जा रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर्स को रिसीव करते थे। और कनाडा जब इन्होंने वहां पे जाके दोबारा अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनको 8 साल के कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनके जो रास्ते बंद थे उन रास्तों को खोला और जो केस था उस सब चीज़ों को परमेश्वर ने ख़त्म किया और परमेश्वर ने इनको बढ़ाया है। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर हेजल इनका नाम है, टोरंटो चर्च ब्रांच से इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि 2023 में +2 जब इन्होंने स्टडी कंप्लीट करी उसके बाद आगे की स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते थे और लगातार ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को वफादारी के साथ बो रहे हैं और सचमुच खुदा ने इनको कनाडा के 2 साल के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इंक्रीज़ किया। सिस्टर बलविंदर कौर सरी चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है कि ये बहन 5 साल से कनाडा में रह रहे हैं। 4 साल से इन पर इविल स्पिरिट के अटैक हो रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी ने इनको ऐसा लगता था जकड़ लिया है और इनको पूरी बॉडी में हमेशा भारीपन, हमेशा तकलीफ रहती थी, डिप्रेशन के अटैक होते थे, हर वक्त रोते रहते थे, उदास थे। और 14 अप्रैल 2024 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब प्रार्थना करी कि दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही है, जैसे प्रेयर को रिसीव किया ऐसा लगा कोई चीज़ अंदर से निकल के गई है और वो दुष्ट आत्मा जो 4 साल से इनके अंदर था वो इनको छोड़ के गया। उसके बाद ये बहन पूरी रीति के साथ फ्री है, परमेश्वर ने डिलीवर किया। थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी न्यू जर्सी चर्च ब्रांच से है, मनप्रीत कौर इनका नाम है। इनका
इनकी गवाही के इनकी हार्ट डिजायर थी ये कनाडा जाएं और लगातार अंकुरण मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को वफादारी के साथ बो रहे हैं और परमेश्वर ने हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनको खुदा ने कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर दीपिका लेस्टर चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है। 2 महीने से ये यूके में रह रहे हैं और वहीं पे जॉब ढूंढ रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन लगातार बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं। और लास्ट वीक परमेश्वर के दास ने बोला था यूके ब्रांच के लिए स्पेशल प्रार्थना करी थी कि 7 डेज 7 दिन के अंदर अंदर आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं। उन वर्ड्स को रिसीव किया और इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया है। सिस्टर बबीता बर्मिंघम चर्च ब्रांच से गवाही, सितंबर 2023 में जब इंग्लैंड गए तो जॉब ढूंढ रहे थे, अलग अलग जगहों पर अप्लाई करके देखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। पैसे ग्रोसरी खरीदने तक के पैसे, रेंट देने तक के पैसे इनके पास नहीं थे और बहुत ज़्यादा ये परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन जब मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार बीजों को बोना शुरू किया तो प्रभु ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और स्टोर में असिस्टेंट की जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। तारीफ करें परमेश्वर के इन अद्भुत कामों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब आप भी लगातार अपनी टेस्टिमनीज को, अपनी गवाहियों को अपने भेजते जाना है, क्योंकि पर आप जानते हैं परमेश्वर लगातार बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। तो अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, सब प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के सब वर्शिप में जाएंगे। उथे सुख दे आराम होवेगा, नवा झोंकनान होवेगा।